सुबह का वक्त होता है और गोपाल अपनी पत्नी रिमझिम को फोन करता है, लेकिन रिमझिम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बेल लगातार जाती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर गोपाल दोबारा तिबारा चौबारा करके कई बार फोन ट्राई करता है, लेकिन रिमझिम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। कोई फोन नहीं उठाता तो गोपाल को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। तो वो रिमझिम की जो सहेली होती है उसे फोन करता है और कहता है कि यार जाकर देखो रिमझिम कहाँ पे है, फोन नहीं उठा रही है। फिर जब वो आकर देखती है तो बताती है कि यार रिमझिम का जो रूम है वो अंदर से लॉक है। और ये सुनकर गोपाल और घबरा जाता है। फिर वो वहां के जो नजदीकी थाना है वहां पर फोन करके रिक्वेस्ट करता है कि कृपया जाइए, मेरी पत्नी वहां पर है और वो फोन नहीं उठा रही है, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। पुलिस वहां पर जाती है, देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो देखा जाता है तो अंदर रिमझिम की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। उसने आत्महत्या कर ली थी। जिस अनहोनी की आशंका थी गोपाल को, वो अनहोनी वहां पर हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से रिमझिम को ऐसा कदम उठाना पड़ा? रिमझिम को शादी हुए मात्र 3 साल हुए थे। 22 साल की ये बच्ची थी। चलिए बताते हैं, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक चीज समझ में आएगी कि समाज में जो भी चीजें हो रही हैं, इनसे हमें सीखना जरूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक इंसान गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान उसी की तरह हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। इस कहानी की शुरुआत करते हैं और ये कहानी पटना की है। पटना आपको पता होगा, बिहार की राजधानी है पटना। वहाँ की कहानी है। एक परिवार होता है और उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम है शशि भूषण। शशि भूषण एक बड़े ही जो है नेक किस्म के इंसान है। गाँव में इनकी बड़ी इज्जत है और इज्जत के साथ-साथ इनकी एक लाडली बेटी है जिसका नाम है रिमझिम। रिमझिम पढ़ने में इतनी अव्वल है कि वो जो है बचपन से ही हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी, जिसे देखकर शशि भूषण बड़े गर्व महसूस करते थे कि हमारी बिटिया तो बड़ी अच्छी है, ये 100 बच्चों के 100 बेटों के बराबर हमारी बिटिया है। पढ़ने में काफ़ी अव्वल होने के साथ-साथ रिमझिम का सपना था कि वो जो है बीपीएससी की तैयारी करे, एक जो है अच्छे जो है पोस्ट पर जाए, लोगों का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने पिता का नाम रोशन करे और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर में बिटिया जवान होने लगती है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, कुछ ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पर अनपढ़ता यानी कि जो पढ़ाई-लिखाई का जो रेशियो है वो थोड़ा-सा कम है, वहाँ पर पढ़े-लिखे लोगों से ज़्यादा वहाँ के जो पुरानी विचारधाराएँ हैं वो हावी हैं। अगर ऐसी जगह पे आप जाते हैं, तो लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो सबसे पहले ये बोला जाता है, लड़की बड़ी हो रही है, इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। रिमझिम की उम्र 18 से 19 साल जैसे ही क्रॉस करती है, हर किसी को लगता है कि रिमझिम की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रिमझिम मानसिक तौर पे इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसको तैयारी करनी थी, उसको पढ़ाई करनी थी, उसको एक ऑफिसर बनना था। ये बात उसके पिता शशि भूषण को भी पता थी, लेकिन वो कहते थे इस बात को कि बिटिया देखो ऐसा है, परेशान ना हो, अगर जिसको बनना होता है वो शादी के बाद भी बन जाता है, तुम अपनी पढ़ाई जो है चालू रखना। तो रिमझिम कहती है कैसे पढ़ाई चालू, ससुराल में जाऊँगी, सास रहेंगी, ससुर रहेंगे, पति रहेगा, कोई मुझे पढ़ाएगा तब तो मैं पढ़ूँगी। शशि भूषण कहते हैं, सब किस्मत का खेल होता है बेटा, तुम्हें ऐसा ही परिवार मिलेगा देखना जो तुम्हें ज़रूर पढ़ाएगा। लड़की की खोजबीन शुरू की जाती है और उस दौरान गोपाल नाम के लड़के का रिश्ता मिलता है और गोपाल का एक खुद का मोबाइल शॉप होता है, मोबाइल की दुकान होती है, जो कि अच्छी खासी चलती है और उसका मालिक गोपाल ही होता है, तो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं होती है। इनकी शादी बड़ी अच्छी से तय कर दी जाती है और रिमझिम की गोपाल की आपस में फ़ोन पे बात भी शुरू हो जाती है। तो रिमझिम अपने विचार व्यक्त करती है, अपने मन की बात बोलती है गोपाल से कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँ, आगे बढ़ूँ, ऑफ़िसर बनूँ, आपका भी नाम रोशन करूँ, परिवार का भी करूँ, समाज में भी जो है अपना नाम बनाऊँ। उसकी ये बात सुनकर गोपाल उसे सहमति प्रदान करता है और बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम एक ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी हो रही है जो तुम्हें कभी पीछे हटने के लिए नहीं बोलेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तुम करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा। ये बात सुनकर रिमझिम का कलेजा एकदम खिल जाता है, वो बड़ी खुश हो जाती है, उसे लगता है कि शादी के बाद उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है, जैसे इसकी शादी होती है, इसके बाद जब रिमझिम शादी के बाद ससुराल में आ जाती है, कुछ वक़्त गोपाल के साथ बिताती है, फिर वो गोपाल से कहती है कि मुझे तैयारी करनी थी, मैंने आपसे बताया था।
गोपाल कहता है, अरे मुझे अच्छे से याद है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो सारा सहयोग मैं करूंगा, तुम्हें जैसे भी पढ़ाई करनी है तुम करो, बस मन लगाकर पढ़ो और आगे बढ़ो। ये जब मिला रिमझिम को ना, तो रिमझिम अंदर से मजबूत हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसने बीपीएससी का आधा एग्जाम तो यहीं क्लियर कर लिया। उसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, तैयारियां चलना शुरू हो चुकी थी। शादी को जो है 3 साल बीत गए इनके, और तैयारी जो है लगातार चल रही थी जो है रिमझिम की, और वो काफ़ी अच्छा भी कर रही थी अपने जीवन में। गोपाल उसकी बहुत सहयोग करता था। गोपाल जब भी उसको पढ़ते हुए देखता था तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि रिमझिम के अंदर वो काबिलियत है कि वो एक दिन ऐसा करके दिखाएगी कि हर किसी का जो है जो सर है वो फ़क्र से ऊपर हो जाएगा। और ऐसा ही चल रहा था, लेकिन 3 साल के बाद अभी कुछ समय पहले आपको भी पता होगा, चर्चाओं का विषय बनी थी ज्योति मौर्य और उसका पति। ज्योति मौर्य एसडीएम आपको पता होगा, जिसे लोग देश भर की बातें बोलने लगे कि बेवफा निकली, ये निकली, वो निकली। पति ने उसे मेहनत मज़दूरी करके पढ़ाई करवाई, और एक दिन जब वो एसडीएम बन गई तो वो अपने पति से फ़रेब करने लगी। उसको लेकर अच्छी बातें, बुरी बातें, नकारात्मक बातें, सकारात्मक बातें समाज में इस कदर फैलाई जाने लगी कि हर किसी को ऐसा लगने लगा कि यार ये औरतें ऐसी ही होती हैं। इनको अगर सर पे चढ़ाओ तो सर पे चढ़ाकर ये तांडव करने लगती हैं, और इसका असर इतना ज़्यादा समाज में देखने को मिला कि जितनी भी ज़्यादातर पत्नियां जो तैयारी कर रही थी, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, आईएएस पीएस कुछ भी कर रही हो, उनके पति के ऊपर गहरा सदमा लगने लगा। उनको लगने लगा कि उनकी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह ही निकलेगी। वो भी एक दिन अफसर बन जाएगी तो वो भी उनको छोड़ देगी, फरेब करने लगेगी, बेवफा निकल जाएगी। और ये सोचकर कई सारे पतियों ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया, और उनमें से एक गोपाल भी था। गोपाल एक ऐसा इंसान था जो मन से, तन से, धन से बहुत खुले विचार का था। वो अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करता था पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन ज्योति मौर्य की वारदात ने उसके दिमाग में ऐसा छाप छोड़ा कि वो जो है अपनी पत्नी रिमझिम से सीधे तौर पे कहने लगा कि अब तुमको पढ़ने और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे आ जाओ, जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मैं हूँ, मैं कमा-धमा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही रिमझिम उसका विरोध करने लगती है, कहती है कि आप तो इतने जो है खुले विचार के थे, फिर आप ऐसे कैसे सोच लिए कि मैं भी वैसी हो सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन उसकी बात गोपाल नहीं सुनता है, कहता है कि जो बोला है वो तुमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिमझिम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका सपना टूटे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने मंजिल के बहुत करीब है। और इस बात को लेकर इनको 27 जुलाई को इन दोनों में मारपीट हो जाती है। गोपाल में और रिमझिम में मारपीट। गोपाल सख्त विरोध करके कहता है कि अब तुमको नहीं पढ़ाई करनी, तुमको बाहर नहीं जाना है, अब तुम घर पे रह के घर सँभालोगी। लेकिन रिमझिम ये बात नहीं मानती है। 27 जुलाई को इनकी मारपीट होती है, और उसके 3-4 दिन बाद रिमझिम अचानक घर से अपना बोरिया बिस्तर बाँधती है और वहाँ से सीधे पटना पहुँच जाती है शहर में। अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है, बोलती है मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रूम दिलाओ, क्योंकि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है। उसकी सहेली उसको एक रूम दिला देती है, सेपरेट रूम होता है, वहाँ पर वो जाकर शिफ्ट हो जाती है। और उसके पति को भी ये बात पता थी कि उसकी पत्नी रिमझिम उससे गुस्सा होकर तैयारी करने चली गई है। अगली सुबह होती है और जब ये फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठता है। रिमझिम ने आत्महत्या कर ली थी। सोचिए कि एक इंसान की करनी का असर समाज पे ऐसा पड़ा कि हर किसी को अपनी पत्नी, अपने पति से विश्वास डगमगाने लगा। क्या हम समाज में हो रही विसंगतियों को, समाज में हो रहे कृत्यों को देखकर सतर्क हों, या फिर उसे अपने से जोड़ना शुरू कर दें? नहीं, समझदारी इसमें है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो समाज में हो रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी हो। अगर आप सतर्क हैं, तो आप समझदार हैं, आपके साथ नहीं होगा। अपनी आँखें खुली रखिए। रिमझिम आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मंजिल भी टूट गई, उसका सपना भी टूट गया, और वो भी टूट गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये कहानी मैसेज देती है कि क्या बोलूँ मैं? ख़ैर जो भी आप कहना चाहते हैं आप बताइएगा। ऐसी कहानियाँ सुनकर ऐसा लगता है कि काश थोड़ी-सी जो है समझदारी दिखाई गई होती तो किसी की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कल रात्रि 8 बजे एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलेंगे। कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट करके कहिएगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।